जिन्हें यह लगता है कि पूरे कोरोना काल के दौरान भारत में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले जाने कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY है ना, इसका उद्देश्य क्या था? कोविड-19 के मद्देनजर जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें गरीबों की मदद के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया, जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY। इसमें टोटल फंडिंग की जो व्यवस्था की गई वह 1.7 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसकी घोषणा 26 मार्च 2020 को भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा किया गया। इसमें कई घटक हैं जिसकी हम चर्चा क्रमशः करेंगे। पहला घटक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKYA, प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण अन्न योजना। यह प्रथम चरण में इसे अप्रैल से जून 2020 तक के लिए, बाद में इसे एक्सटेंड करके नवंबर 2020 तक कर दिया गया। इस दौरान भारत के कुल आबादी की 2/3 यानी 80 करोड़ व्यक्तियों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। इसके तहत क्या दिया गया? 5 किलो गेहूं या चावल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और 1 किलोग्राम चना पर मंथ जो है उपलब्ध कराया गया प्रति व्यक्ति, यानी 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न योजना का लाभ मिला। इसमें भारत सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। सेकेंड कंपोनेंट है इसका, वह है कोरोना वॉरियर्स बीमा योजना। कोरोना वॉरियर्स बीमा योजना क्या है कि कोरोना संक्रमितों के इलाज के दौरान संक्रमण के शिकार होकर के जो मृत्यु को प्राप्त करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको बीमा कवरेज की व्यवस्था की गई और उसके तहत जो है 50 लाख रुपए की बीमा मुआवजा का प्रावधान किया गया। इससे 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को जो है फायदा मिला है, उसके इस बीमा कवरेज में आए। तो इस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जो खौफ था स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में वह दूर हुई और स्वास्थ्य कर्मी बड़ी तन्मयता के साथ जो है बीमा कवरेज के बाद 50 लाख का बीमा कवरेज के बाद और भी तन्मयता के साथ उनके इलाज में जुड़ गए। तीसरा घटक है इसका मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि। आपको पता हो कि मनरेगा का जो वर्तमान मजदूरी दर था कोरोना से पहले वह 182 रुपये पर डे था, जिसको बढ़ा करके 202 रुपया पर डे कर दिया गया है। इससे कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू किया गया, जो घोषणा की गई, उसके एक घटक के रूप में मनरेगा के मजदूरी के वृद्धि से लगभग 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है उसके तहत जो अगला घटक था जिसको आप फोर्थ कंपोनेंट के रूप में भी देख सकते हैं, फोर्थ कंपोनेंट, उसमें जो जहां पर वैसी कंपनियां जहां पर 100 से नीचे कर्मी काम करते थे और उनमें से जो 90% यानी 90 और 90 से ज़्यादा कर्मियों का मासिक आय 15,000 रुपये से कम था, वैसी स्थिति में उनके EPF अकाउंट यानी कर्मियों के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में मार्च से मई 2020 के बीच उनके मासिक भत्ते का 24% की जो राशि थी, 24% की राशि थी, वह केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया गया। यानी जो कंट्रीब्यूशंस था वह केंद्र सरकार के द्वारा EPF में दिया गया, 24% का कंट्रीब्यूशन दिया गया था। यह भी एक गरीबों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम था। इसके अलावे एक प्रोग्राम चलाया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी शुभारंभ जो है 20 जून 2020 को PM मोदी द्वारा किया गया था और इसकी शुरुआत कहाँ की थी? तेलिहर ग्राम है बिहार के खगड़िया जिले में, वहां शुरू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसमें मुख्य लक्ष्य था कि कोविड-19 के दौरान जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अपने क्षेत्र में, उनके सामने रोजगार की समस्या न हो, इसलिए अल्पकालिक रोजगार यानी 125 दिवसीय अभियान चला। इसमें अल्पकालिक रोजगार की व्यवस्था अपने ही प्रवासी मजदूरों को अपने ही क्षेत्र में आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए जो है यह अभियान चलाया गया। यह 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में चलाया गया, जिसमें 116 जिले कवरेज में आए और जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार के 32 जिले कवर किए गए, जिसमें 32 में 12 आकांक्षी जिले भी थे। इसके बाद सेकंड नंबर पर यूपी के जिले थे जिसमें 31 जिले कवर किए गए। झारखंड के मात्र 3 जिला कवर किया गया।
अब कैसे जिले को शामिल किया गया? वैसे जिले जिसमें 25,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर लौटे थे बाहर से और उनके लिए अभियान चलाया गया। इसमें 12 मंत्रालयों का सम्मिलित अभियान था, लेकिन इसको जो देख रेख कर रही थी, यानी नोडल एजेंसी जो थी वह थी ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार। इस तरह से कोविड-19 के विषम परिस्थितियों से जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उसमें गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा या भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, जिसको आप इस रूप में देख सकते हैं।